मार्केट ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का चुनाव करना बेहद जरूरी है। यह आपको ये तय करने में मदद करता है कि आप संभावित नुकसान के मुकाबले कितना लाभ कमाना चाहते हैं। 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इस रेशियो में आपके संभावित लाभ और संभावित नुकसान बराबर होते हैं। उदाहरण, यदि आप किसी ट्रेड में 100 रुपए का नुकसान उठाने को तैयार हैं, तो आप 100 रुपए का ही लाभ कमाने का लक्ष्य रखते हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए इस रेशियो में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 50% से अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, तो उनमें से कम 5 में आपको प्रॉफिट कमाना होगा, नहीं तो दिन के आखिर में आप लॉस में रहेंगे और ब्रोकरेज का खर्च भी उठाना पड़ेगा। नुकसान, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वालों के लिए यह सेटअप अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्रोकरेज लगता है छोटे छोटे ट्रेड कई बार लेने से। यह सेटअप आपको ओवर ट्रेडिंग का शिकार बना सकता है, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बुरा असर पड़ता है। सुझाव, यदि आप एक अनुभवी ट्रेडर बन चुके हैं, तो ही इसमें ट्रेड करें। किसी भी ट्रेडिंग फॉर्मेट में 1:1 रेशियो को सबसे खराब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहा जाता है। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इस रेशियो में आपका संभावित लाभ संभावित नुकसान का दोगुना होता है। उदाहरण, यदि आप 100 रुपए का नुकसान उठाने को तैयार हैं, तो आप 200 रुपए का लाभ कमाने का लक्ष्य रखते हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए इस सेटअप में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम से कम 33% के आसपास होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके 10 में से सिर्फ 3-4 ट्रेड में भी अगर आपने अपना प्रॉफिट टारगेट हिट किया, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लाभ, यदि आप एक डे ट्रेडर हैं और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो ये सेटअप आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इस सेटअप का इस्तेमाल करके आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। आप इस रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप का इस्तेमाल ट्रेडिंग के दौरान किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। चुनौती, इस सेटअप में आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी आपके प्रॉफिट टारगेट को सीधी रेखा में हिट नहीं करेगा। आपकी ट्रेड एंट्री के बाद आपको डराने के लिए प्राइस कभी ऊपर जाएगी तो कभी नीचे आएगी। उस वक्त आपको अपने स्टॉप लॉस पॉइंट पर टिके रहना होगा, तभी आप इस सेटअप को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इस रेशियो में आपका संभावित लाभ संभावित नुकसान का 3 गुना होता है। उदाहरण, यदि आप 100 रुपए का नुकसान उठाने को तैयार हैं, तो आप 300 रुपए का लाभ कमाने का लक्ष्य रखते हैं। उपयोग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय इस प्रकार के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तभी आप 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड सफलतापूर्वक कर सकेंगे। प्रॉफिटेबल बनने के लिए इस सेटअप में स्टॉप लॉस के मुकाबले प्रॉफिट टारगेट 3 गुना बड़े होते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी सिर्फ 25% है, तब भी आप प्रॉफिट बना सकेंगे। लाभ, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए यह सबसे बढ़िया सेटअप होता है। सुझाव, यदि आप मार्केट में नए हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में आपको परेशानी होती है, तो आप इस प्रकार के सेटअप में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ क्वांटिटी बड़े प्रॉफिट टारगेट के लिए रख सकते हैं, जिससे ट्रेड होल्ड करने में आपको आसानी होगी। 5 महत्वपूर्ण की पॉइंट्स। 1. टाइम फ्रेम। अगर आप ऑप्शंस में 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। अगर चार्ट पर ऐसा सेटअप नहीं बना तो ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। 2. स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो 1:2 और 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करें। 3. स्टॉप लॉस का निर्धारण। किसी भी सेटअप में ट्रेड एंट्री करने से पहले आप इस ट्रेड में कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं, इसके बारे में सबसे पहले विचार करें। स्टॉप लॉस के मुकाबले प्रॉफिट टारगेट अगर बड़ा है, तभी ट्रेड एंट्री करें। 4. सिस्टम में स्टॉप लॉस। ट्रेड में एंट्री करते समय स्टॉप लॉस को मन में सोचने के बजाय हमेशा सिस्टम में लगाएं, प्लेस इन सिस्टम, और उसे सख्ती से स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 5. ट्रेडिंग लिमिट।
एक ट्रेडिंग सेशन में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार ट्रेड करें। अगर लगातार 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उस दिन और आगे ट्रेडिंग न करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।